राजस्थान के बाड़मेर में हर व्यक्ति मेवा कांड की बात कर रहा है, मेवाराम जैन विधायक की बात कर रहा है, उसकी अश्लील सीडी की बात कर रहा है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? आज पूरा देश यानी पूरा भारत देख रहा है। ये वो व्यक्ति है जो खुद कांग्रेस का 15 साल तक एमएलए रहा और सत्ता की असीमित ताकत अशोक गहलोत की वजह से देखी। अन्याय के अधिकतम सीमा इसने निर्दोषों को दिखाई। वो मेवा कांड आज बाड़मेर का कोई व्यक्ति जो बाड़मेर के बाहर जा रहा है और बताता मैं बाड़मेर से हूं, चाहे वो दिल्ली जाए, जयपुर जाए, कहीं बाहर जाए, तो वो पूछते हैं बाड़मेर कौन सा? मेवा कांड वाला। लेकिन मेवा कांड के बारे में बहुत कम लोग पूरी बात जानते हैं। ये मेवाराम जैन एक एडिक्ट साइकी टाइप का आदमी है और ये बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं, लाइव पर बोल रहा हूं और इसको रिकॉर्ड भी रखूंगा। जिसने वर्षों से यही धंधे किए, मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं। 2012 में पहली बार इसकी एक अश्लील सीडी सामने आई थी, 2012 में। तब तक ये जो लोग आज एपिसोड आप देख रहे हैं, ये लोग कहीं अस्तित्व में थे ही नहीं। और एक विकलांग पत्रकार थे महावीर जैन, ये जैन जैन ज्यादा चिल्लाता ना, इसने एक ईमानदार विकलांग पत्रकार महावीर जैन के खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें जोधपुर के महावीर जैन, जिनके भाई का मेरे पास फोन आया, महावीर जैन साहब का मेरे पास फोन आया और ये कहा कि मेवाराम जैन हमारे साथ अन्याय कर रहा है। इसने उस सीडी के नाम पर सबसे पहले या उससे पहले भी किसी को भेजा हो तो पता नहीं, महावीर जैन एक विकलांग पत्रकार को जेल में डाला झूठे मुकदमे में। यह कहता है स्पष्ट रूप से और दिखता भी है कहीं ना कहीं, इसका प्रभाव सभी जगह पर है, सरकार में, पुलिस में, न्यायपालिका में, सब जगह प्रभाव दिखता भी है नहीं, दिखता भी है। मेवाराम जैन या मेवा कांड जो है, कुल क्या कांड है, अभी जो लेटेस्ट कांड है उससे पहले कई सीडियां इसकी आई, पत्रकारों के पास भी थी, लेकिन पत्रकारों ने जिसने हिम्मत की उसके पैर तुड़वा दिए इसने। और वो टूटे हुए पैर के पत्रकारों के संबंध में इसने कई लोगों को कहा कि मैंने पैर तुड़वाए हैं और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अनगिनत कांग्रेसी इससे व्यक्तिगत अकेले में मिलते थे। इसके घर जाकर प्रियंका गांधी टिकट देकर आई और बेटी की बात करने वाला मेवाराम जैन, या अभी जो चल रहा है कि कुछ लोगों ने गैंगरेप किया, उनके बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो था, देश भर में कांग्रेसी और गैर भाजपाई लोग चिल्ला रहे हैं कि साहब बीजेपी के लोगों के साथ फोटो था। लेकिन मेवाराम जैन तो खुद ही कांग्रेसी था, 15 साल से एमएलए था, राज्य मंत्री का दर्जा था, अशोक गहलोत राहुल गांधी का खास था। इसने तो खुद ने वो कांड किया कि नाबालिग बच्ची चाहिए इसको। इसने जो सीडी बनी, जिस सीडी में इसने सारे कांड किए, उस सीडी में ये एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है। बहुत सारे विद्वान ये कह रहे हैं सहमति असहमति, सुनिए, ये कहता 10-12 साल की बच्ची चाहिए। कौन सी सहमति होती है नाबालिग के साथ? और कानून में, जेल में हजारों लोग आज इसी हाईकोर्ट के द्वारा भेजे हुए हैं जिनकी जमानत नहीं मिल रही है कि नाबालिग बच्ची थी। नाबालिग ने बयान भी दे दिया कि साहब सब कुछ सहमति से हुआ, इसके बावजूद वो जेल से नहीं छूट रहे, सजाएं हो रही है 20 साल, 15 साल, 10 साल। और ये मेवाराम जैन नाबालिग बच्ची के साथ 1 घंटे तक का सीडी उपलब्ध है, इसके बावजूद इसको हाईकोर्ट से रिलीफ मिलती है। क्यों? यह बताता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बाड़मेर के पत्रकारों के पैर तोड़ना, जो पैर तोड़ने से माने उनके पैर तोड़े, जो खरीदने से माने उनको खरीदा, और यह सारा धंधा मेवाराम जैन ने किया। बाड़मेर का ऐसा कोई गुंडा, बदमाश, अपराधी मुश्किल से होगा जो इस मेवाराम जैन के संपर्क में नहीं हो या उसको प्रोटेक्ट नहीं करता हो। आज की डेट में भी मेवाराम जैन के लिए खुलेआम घूमने वाले जो लोग हैं, अपराधी जो हैं, पुलिस के जो गुंडे हैं, वो खुलेआम उस पीड़िता को धमका रहे थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी आई है कि मेवाराम जैन और उसके गुंडे उस पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं और हाईकोर्ट ने उस पीड़िता को सुरक्षा देने का भी आदेश किया था। लेकिन इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात दूसरी है कि यह सारा धंधा दैनिक भास्कर में छपा है। यह सारा काम अशोक गहलोत ने करवाया था। दैनिक भास्कर में क्या छपा है सुनिए।
अशोक गहलोत से निर्देश लेकर जोधपुर का आईजी पी राम जी वह इस पूरे परिवार को उठा करके एक तस्कर के फार्म हाउस में ले जाता है। उसके साथ जो अमानवीय हरकतें की जा सकती है वो पुलिस करती है, सादा वर्दी में जाकर के 100 पुलिस वाले तस्कर के फार्म हाउस में बिना महिला पुलिस के, और उनको बाड़मेर में ले जाकर झूठे मुकदमों में बंद करके जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको लग रहा है मैं आसानी से बता पा रहा हूं। मैंने 24 नवंबर को जब यह बात बताई थी, मेरे लोग जानते हैं कि मैं कई घंटों तक वापस नॉर्मल नहीं हो पाया था। कौन सा कानून, कानून को ये जेब में रखते हैं, कौन सी पुलिस। आप सोचिए, बीजेपी की सरकार आई, अशोक गहलोत का पत्ता साफ जनता ने किया, तब मुश्किल से ये एफआईआर दर्ज हुई पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने उन बच्चियों और महिलाओं के साथ गलत किया था। और एफआईआर दर्ज होने के दूसरे ही दिन सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में लग गई और रजिस्टर्ड हो गई, सुनवाई की तारीख पड़ गई और तीसरे दिन गिरफ्तारी पर रोक लग गई। पता है क्यों? जो पुलिस वाले इसमें आरोपी थे वही पुलिस वाले आज अनुसंधान कर रहे हैं। जो पुलिस वाले जेल में होने चाहिए थे वो पुलिस वाले आज उस पीड़ित परिवार को धमकाने में, पीड़ित परिवार को समझाने में, पीड़ित परिवार को लालच देने में या अन्य जो प्रकार हो सकते हैं वो सारे प्रकार कर रहे हैं। आप तो मुझे ये बताइए, कानून ये कहता है कोई एमएलए, चाहे वो मेवाराम जैन हो कोई अन्य हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, सीआईडीसी भी करेगी ना। क्या बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता के दिमाग में नहीं आई कि यह अनुसंधान आप उन्हीं आरोपियों से क्यों करा रहे हो? पी राम जी आईजी जोधपुर का, रविदत्त गौड़ कमिश्नर और बाड़मेर का दीपक भार्गव, ये सारे लोग तो करा रहे थे और उन्हीं के पास अनुसंधान दे दिया। पीड़िता को धमकाएंगे नहीं ये लोग क्या? पीड़िता की औकात है जो इनके खिलाफ जाकर के बोले? वो कह रही है पीड़िता हाईकोर्ट में, मेरी जान को खतरा है, गुंडों से खतरा है, पुलिस से खतरा है। इसके बावजूद किसी ने नहीं सुनी, बीजेपी ने नहीं सुनी उनकी। और सुनिए दुर्भाग्यपूर्ण बात, पुलिस उनकी अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए सरकारी वकील कांग्रेसी, मेवाराम जैन खुद कांग्रेस का एमएलए, और अब कौन बचा है जो उन पीड़ित को सुरक्षा देगा? दी नहीं, सुना नहीं किसी ने भी नहीं सुना उनको। वो रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लास्ट में थक करके शायद अब वो सरेंडर कर चुकी है। लेकिन सवाल आपके सामने यह है, श्री भजनलाल शर्मा चीफ मिनिस्टर के सामने भी है, होम डिपार्टमेंट आपने लिया है, कांग्रेस ने तो उसको पार्टी से निकाल दिया है। अब आप तो शायद इसको ज्वाइन नहीं कराने वाले हैं ना, और अगर आप इसको ज्वाइन नहीं कराने वाले हैं तो यह केस 25 जनवरी के लिए हाईकोर्ट ने रख दिया था, और इसके बावजूद फिर बीच में कल फिर लग गया है, और लगकर कल यह केस खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस इनकी, सरकारी वकील इनके, अशोक गहलोत का वरद हस्त, खुद कांग्रेस का एमएलए, और इसने महावीर जैन सहित अनगिनत लोगों के खिलाफ ये मुकदमे किए। क्या क्या बताएं? और किसको पता नहीं है? सबको पता है, गैंग की तरह काम करते हैं। किसी भी सुदृढ़ व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कानून कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है। आपने सुन लिया होगा, मेवाराम जैन की तरफ से जो वकील पैरवी कर रहा है, उसी केस के क्रॉस केस में पीड़िता की तरफ से भी वही वकील। ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, वकीलों के एथिक्स की बात करने वाला, जब वकील बड़ा होता है कुछ भी एथिक्स को ताक पर रख सकता है क्या? क्यों नहीं बोला? क्या पता नहीं था? सबको पता था दोस्तों, सबको पता था। असली बात यह है, कुछ राज करने वाले शासक आप जैसे, हम जैसे लोगों पर शासन कर रहे हैं। आप सोचिए, मेवाराम जैन के अलावा कोई भी व्यक्ति होता जिसकी नाबालिग बच्ची के साथ सीडी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता 1 घंटे का, इसके बावजूद क्या वो जेल से बाहर रह सकता था? मेरी उत्तम जानकारी के अनुसार कोई मुश्किल से ऐसा केस मेरे ध्यान में कोई नहीं है, शायद आपके भी ध्यान में नहीं हो। मेवाराम जैन अकेला जो खुलेआम घूम रहा है, सब मैनेजमेंट कर लिया उसने,
सवाल इतना सा आता है, क्या होना चाहिए था क्या मैनेजमेंट? और इस होने से जो परंपरा कायम हो रही है कि कानून को धत्ता बता दो। आज बीजेपी ने वकील अगर सरकारी चेंज कर दिया होता तो कल अशोक गहलोत द्वारा नियुक्त वकील वहां पैरवी नहीं कर रहा होता। और कोर्ट में केवल जज साहब को केवल एक ही बात कहनी है, पिछली बार भी रिलीफ जज साहब को सही बात पता नहीं लगने पर ले गए वो लोग। एक ही बात कहनी है, साहब सीडीए है नाबालिग बच्ची के साथ। कौन सा कानून है जो मेवाराम जैन को छूट देता है कि उसकी महिला को धमका करके या उससे कुछ लिखवा कर या उसकी तरफ से वकील खड़ा करके मुकदमा खत्म करा लो? सत्य बात यह है, इस गैंग के कई हिस्सेदार हैं। दोबारा बोल रहा हूं इस बात को जिम्मेदारी से। इस मेवाराम जैन ने अन्य लोगों को नहीं, इसने जैनों को भी नहीं छोड़ा इसने। और जैन समाज की बात, मैं इसके वीडियो देख रहा था, अहिंसा की बात करने वाला व्यक्ति और ऐसी फर्जी बातें करने वाला व्यक्ति, एक मंत्री, कांग्रेस के मंत्री विधानसभा में बोला कांग्रेसी सारे बलात्कारी हैं। ये बात कहीं कहीं सच निकल रही है, लोग बलात्कार सामने नहीं आ पा रहा है। और ये जो बीजेपी सरकार आई है, भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, सच बात यह है ब्यूरोक्रेसी इनकी आंख नाक कान सब कुछ बंद कर देगी। उनके सज्जन होने का, सरल होने का या भले व्यक्ति होने का लाभ ये ब्यूरोक्रेसी स्पेशली पुलिस वाले ऐसा गजब का उठाएंगे, पूछिए मत बात। चीफ मिनिस्टर को डराने का काम, समझाने का काम या अन्य प्रकार के सारे हथकंडे ये जानते हैं। क्या क्या बताएं आपको। सवाल इतना सा आता है कि सीडी जिसमें समस्त घटना है पुलिस लेने से इनकार कर रही है। और सुनिए, पुलिस नहीं ले, समझ में आता है, पोक्सो कोर्ट जहां ये एफआईआर है वह भी सीडी अभी तक तो नहीं ले रही है। मेवाराम जैन की ओर से बड़े बड़े वकील, बहुत सारे बड़े बड़े वकील खड़े होकर कहते हैं साहब सीडी रिकॉर्ड पर नहीं लेनी चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई भी अपराध का एविडेंस कहीं पर भी पड़ा है वो लिया नहीं जाना चाहिए क्या? आप देखिएगा डिसीजन क्या कोर्ट करता है, क्या वकील बोलते हैं, क्या चल रहा है। मैं केवल एक बात कहता हूं, कल इस केस में सुनवाई होगी और कल जब इस केस में सुनवाई हो तो सब कुछ सुनवाई सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार ऑनलाइन चलेगी और खुला कोर्ट, ओपन कोर्ट आप भी सुन सकते हैं। सुनना चाहिए चल क्या रहा है। जहां अंधेरा होता है वहां अपराध और भ्रष्टाचार होता है। जहां जनता निगाह रखेगी वहां अपराध नहीं हो सकता। यह मेरा दावा है, मेरी जिम्मेदारी से मैं बहुत बात कह रहा हूं आपको। राजस्थान को बर्बाद करने में कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो बेटी दिखती रही है। जब मेवाराम जैन ने यह घटना की, प्रियंका गांधी को नहीं दिखती क्या? कांग्रेस जड़ से समाप्त होने का जो प्रक्रिया आरंभ हुई, वो प्रक्रिया आरंभ होते होते अंत में ये लोग नष्ट होंगे, लेकिन उससे पहले सोसाइटी को कितना नुकसान कर चुके होंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके साथ बीजेपी की सिंपैथी दिखाई दे रही है। आपके देरी से किए जाने वाले निर्णय के कारण से मेवाराम जैन फ्री हो जाएगा, यह मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पहला काम जो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री को करना चाहिए, अगर कोई बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता आजकल बीजेपी में बड़ा ताकतवर हो रहा है, देख रहा है तो नेताओं पर दबाव डालिए कि यह अनुसंधान रविदत्त गौड़ के अधीन से निकाल करके सीआईडी सीबी के किसी ईमानदार आईपीएस अफसर के पास भेजिए या सीबीआई को भेजिए या किसी अन्य को भेजिए। आरोपियों से अनुसंधान करा रहे हैं आप। ये वही रविदत्त गौड़ है जिसको इस पीड़ित परिवार ने एप्लीकेशन दी थी, साहब मेरे साथ ये घटना हो गई, एफआईआर दर्ज करो। उसने एफआईआर दर्ज करने के बजाय अशोक गहलोत को बताया, मेवाराम जैन को बताया। वो अनुसंधान कर रहे हैं। पहला काम, अनुसंधान जोधपुर से तत्काल निकालिए। दूसरा काम, कल अशोक गहलोत द्वारा नियुक्त वकील मेवाराम जैन के खिलाफ पैरवी करेगा, उसको हटाइए तुरंत। और आपका कोई ईमानदार वकील वहां खड़ा करके ये कह रहा है कोर्ट के समक्ष, नाबालिग बच्ची के साथ रेप की सीडी है साहब। और अनगिनत लोगों को बाड़मेर पुलिस ने, जोधपुर पुलिस ने 384 के झूठे मुकदमे दर्ज कर करके जेलों में रखा है। 88 दिन पत्रकार को पैर तोड़ने के बाद टूटे हुए पैरों से जेल में रखा। शर्म नहीं आती तुमको?
इनको तो शर्म नहीं आती, जनता को तो शर्म आ रही है। इनको वोट देने के नाम पर जब इनको वोट दिए थे, इस बात की शर्म आज भी जनता को आ रही है। और इन मेवाराम जैन और अशोक गहलोत जैसे लोगों की वजह से कांग्रेस में जो 2-4 ढंग के लोग हैं, उनके साथ भी समस्या हो रही है। हालांकि वो भी बोले नहीं कभी भी गलत के खिलाफ, तो उनको भी दंड मिल रहा है इस बात का। ये मेवा कांड है ना, मेवा कांड, ये छोटा कांड नहीं है। इसका अगर सही अनुसंधान भजनलाल शर्मा करवा देना, गृह मंत्री यानी मुख्यमंत्री, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, पी राम जी आईजी, जिस अखबार में छपा है, भास्कर पढ़ लीजिए कल का अखबार, पी राम जी आईजी ने सारा नेतृत्व किया और ये सारे अपराध उसने कराए। रविदत्त गौड़ जिसके पास अपराध की सूचना थी, रेप की, गैंग रेप की, नाबालिग के साथ पोक्सो का अपराध था, सूचना थी, उसने एफआईआर दर्ज नहीं की। दीपक भार्गव जिसने पत्रकार खिलाफ मेवाराम जैन की एफआईआर दर्ज की, झूठे मुकदमे जेल डाला, 88 दिन जेल में रखा, उस पीड़ित परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल में रखा, कह रहे थे करोड़ों रुपए ले लिए। अरे मेवाराम जैन, तू बता, अगर तेरे से करोड़ों रुपए ले लिए तो एक बार ईडी को बता करोड़ों रुपए लाया कहां से तू? शर्म नहीं आती तेरे को? बाड़मेर में सुसाइड हो रहे हैं नागरिकों के, सुसाइड होने चाहिए दरिंदों के। दरिंदे तो बाड़मेर में खुलेआम घूम रहे हैं और सुसाइड एक सामान्य व्यक्ति करता है बाड़मेर में। आपकी जानकारी के लिए, बाड़मेर अकेले में जितने सुसाइड होते हैं, राजस्थान पूरे में उतने सुसाइड नहीं होते हैं। यह बाड़मेर का दृश्य है, यह बाड़मेर की ख्याति है। इस ख्याति की बदनामी की वजह से बाड़मेर के बारे में बाड़मेर वासी कैसे बताए? और बाड़मेर कई सारे नेता है ना, बड़े ठीक ठाक से नेता, सोशल मीडिया पर ठीक ठाक चलते हैं, जो एमएलए बन चुके हैं, जो मंत्री बन चुके हैं, वो क्यों चुप हैं? क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं? अरे कानून की पालना तो कर दो यार, तुमसे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कानून की पालना तो करा दो। बताइए, पुलिस एविडेंस लेने को तैयार नहीं है, जो पेन ड्राइव जिसमें वीडियो है वो लेने को तैयार नहीं है। और वो जो पीड़ित परिवार कल हाथ जोड़कर हाईकोर्ट के समक्ष कह रहा था, साहब हमको खतरा है मेवाराम जैन से, उसे गुंडों से, पुलिस से खतरा है, हाईकोर्ट ने सुरक्षा भी दी, उनके पास कोई बचाव ही नहीं है। मुख्यमंत्री और बीजेपी, पूरे देश की बीजेपी इस पूरे कांड को देख रही है। अगर मान लीजिए राजस्थान के किसी बीजेपी के व्यक्ति को कोई मान लो फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं देश के सर्वोच्च लोगों से कहता हूं, अमित शाह जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इस मामले में ध्यान दीजिए। इस पूरे मामले का अनुसंधान जोधपुर से बाहर निकालिए, सीबीआई को ले जाइए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, उन बच्चियों ने मुझे बताया कि उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया, मिर्च लगाई गई, पता नहीं क्या क्या अपराध किया गया। एफआईआर में सब कुछ लिखा हुआ है, उस पर कोई अनुसंधान नहीं कर रहा है। मेवाराम जैन बहुत ताकतवर व्यक्ति है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान की बीजेपी इसका इलाज या इस कानून के मुताबिक यह काम नहीं कर सकती। मैं जोधपुर रेंज के बड़े बड़े लोग, केंद्रीय मंत्री जैसे लोग हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की पुलिस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अगर मुख्यमंत्री कंट्रोल में भी नहीं है, तो कम से कम इसका अनुसंधान राजस्थान से बाहर तो निकलवा दो। और अगर हाईकोर्ट में भी आपको लगता है कि मान लीजिए कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाकर राजस्थान हाईकोर्ट से बाहर भी मामले को ले जा सकते हैं, कोई दूसरा हाईकोर्ट सुन ले। सारी चीजें की जा सकती है। जनता बीजेपी की तरफ ताक रही है, लोकसभा चुनाव है, देश के सर्वोच्च लोग, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको लोकसभा में वोट चाहिए और जनता को चाहिए मेवाराम जैन के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। कोई सेटिंग उसकी चलनी नहीं चाहिए। मेरी मेवाराम जैन से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं मेवाराम जैन को जानता नहीं, नाम ही नहीं सुना हुआ था। 2012 में महावीर जैन के जब टूटे हुए विकलांग व्यक्ति को गिरफ्तार कराया, उसने तो पहली बार नाम सुना मैंने, लेकिन मुझे पता था ताकतवर व्यक्ति खिलाफ कार्रवाई कराना आसान नहीं है। लेकिन सवाल है, ऐसे मेवाराम जैन जैसे दरिंदे समाज में अलग अलग जगह ताकतवर जगहों पर बैठे हैं, जिनका कानून बाल भी बांका नहीं कर सकती। जनता ने ही बाल बांका किया। 32,000 से जीतने वाले मेवाराम जैन को 13,000 वोटों से हराया है। ये 45,000 का अंतर जनता ने किया है, लेकिन उसकी ताकत में कोई कमी उस समय तक नहीं आई थी, आज भी नहीं आई है ताकत में कमी। मेरा इतना सा कहना है, कुछ भी हो, मेवाराम जैन, रामस्वरूप आचार्य या उसके साथियों द्वारा कराए गए समस्त झूठे मुकदमे प्लस
इस पीड़िता ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, इसका अनुसंधान राजस्थान से बाहर या किसी बड़े ईमानदार आईपीएस अफसर से करा दो। जिम्मेदारी से कहता हूं, कई पुलिस वाले और मेवाराम जैन और उसके गुंडे सब जेल में मिलेंगे। क्यों नहीं कराया जा सकता? कराया जा सकता है, कराना चाहे तो कराया जा सकता है। मैं बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता राजस्थान में जो है, जो बाड़मेर में है, जिनको आगे जाकर वोट मांगना पड़ेगा जनता से, उनको भी कहना चाहता हूं, अपने नेताओं को कहिए कि बाड़मेर में ये जो दरिंदा है, इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। अशोक गहलोत ने इसको लगातार बचाते 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 जिंदा रखा। यह पहले ही जेल में होना चाहिए था। जेल में ऐसे लोग नहीं होते हैं। जेल में वो लोग होते हैं जो सच को कड़वे तरीके से या सच को सच के तरीके से बताते हैं। यह अशोक गहलोत ने जनता को करके दिखाया है। आप कान खुले रखिए, आंख खुले रखिए और देखिए कौन क्या कर रहा है, और जनता के सामने सच लाते रहिए। अगर आपके साथ पास सच है तो इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।